अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी डोकी। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने जो मिड टर्म की तैयारी कर रहे होंगे, तो लेक्चर आप सुन रहे होंगे। तो आज हम अपनी वीडियो में लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने अपना लेक्चर नंबर 10 डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि कार्डिनलिटीज़ क्या है और उसकी हमने डिफरेंट टाइप्स देखी थी। और उसके बाद हमने देखा था कि डिपेंडेंसी क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। तो इसके अंदर हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या है, उसके बाद हम सुपर टाइप्स और सब टाइप्स देखेंगे, उसके बाद कंस्ट्रेंट्स, उसके बाद कंप्लीटनेस, डिसजॉइंटनेस और लेक्चर के लास्ट पे सब टाइप डिस्क्रिमिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं इनहेरिटेंस क्या है। द ट्रांसफ़र ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू अदर क्लासेस डिराइव्ड फ्रॉम इट। यानी कि किसी एक क्लास के करेक्टरिस्टिक्स को जब हम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, तो जिससे हमारी नई क्लासेस जो हैं वो बनती है। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। तो उसके बाद ये एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, एक आपने इसको देख लेना है और ये जो लास्ट वाली दो लाइन्स आपने इनको देखना है। इनहेरिटेंस इन द पैराडाइम of database system we means the transfer of properties of one entity to some derived entities। यानी कि ऊपर वाली वही बात डेफिनेशन वाली कि जो एक एंटिटी है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको किसी और में ट्रांसफ़र करना। यानी कि जो हमारी नई एंटिटीज़ है जो उससे बनी है हमारी मिलके ना, यानी जो उससे ड्राइव की गई हैं, विच हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द सेम एंटिटीज़। यानी जो कि हमारी सेम एंटिटीज़ से बनी है, जो उस पहले की जो हमारी होती है प्रॉपर्टीज़ उसको जो उससे बनी है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना, ये हमारा इनहेरिटेंस कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है सुपर टाइप्स एंड सब टाइप्स। तो इनको हम देखेंगे कि सुपर टाइप और सब टाइप्स क्या होती हैं। सब टाइप्स होल्ड ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर कोरिस्पोंडिंग सुपर टाइप। यानी कि जो सब टाइप होती है हमारी, वो जितने भी हमारे कोरिस्पोंडिंग यानी कि हमारे एट्रीब्यूट होते हैं, जितनी भी एंटिटी के सेम एट्रीब्यूट होते हैं, उन सब को ये होल्ड करती है। मीन्स ऑल द सब टाइप्स विच आर कनेक्टेड टू अ स्पेसिफिक सुपर टाइप विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सब टाइप्स। इसको मैं आपको ये डायग्राम से समझाता हूँ। यानी कि ये फर्ज करें हमारे पास है एम्प्लॉयज़, हमारे पास एम्प्लॉई है। अब आगे उसकी दो टाइप्स हैं, एक है सैलरी बेस्ड और एक है आर्ली बेस्ड। अब इन दोनों में जो हमारी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है यानी दोनों के एट्रीब्यूट हैं, तो वो है एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई एड्रेस, एम्प्लॉई फ़ोन नंबर। इनको हमने ऐसे ऊपर मेंशन कर लिया। ये हमारी होगी सुपर टाइप्स, यानी कि जो दोनों की कॉमन है। उसके बाद जो हमारी सब टाइप्स हैं यानी जो दोनों की डिफरेंट है, यानी दोनों की अलग अलग है। अब जो सैलरी वाला पर्सन होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका कोई ग्रेड होगा, उसकी एनुअल जो सैलरी होगी वो होगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास दूसरी साइड पर आर्ली बेस है, उसका नंबर ऑफ आवर जो होंगे यानी कि उसने कितने घंटे काम किया, और उसका जो आर्ली रेट होगा यानी कि उसका रेट क्या है। तो ये हमारे हैं सब टाइप्स। यानी जो दोनों की कॉमन हो वो सुपर टाइप्स और जो डिफरेंट हो दोनों की वो सब टाइप्स। अब नीचे ये उन्होंने पैराग्राफ में भी यही लिखा है कि द फिगर 1 अबाउ शो दैट द सुपर टाइप एंड सब टाइप रिलेशन between the salaried and hourly employees with the super type entities employees. So we can see that the attributes which are specific to the subtypes entities are not shown with the supertype entities. Only the attributes are shown on supertypes entity which are to be inherited to the supertype and are common to all subtypes entities associated with this supertype। यानी कि वही बात कि जो दोनों की कॉमन है वो ऊपर लिख लिया हमने, और जो कॉमन नहीं है यानी दोनों की डिफरेंट होगी वो हम नीचे उनको अलग अलग कर लेंगे। तो ये हमारा सुपर टाइप और सब टाइप था। हमने इसको लेक्चर नंबर 10 के लास्ट पे भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो आज इसको हम यानी कि मज़ीद डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक और एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक पर्सन है। तो पर्सन की आगे दो टाइप्स हैं, एक साइड पे है स्टूडेंट और दूसरी साइड पे फैकल्टी मेम्बर। तो अब इन दोनों में जो हमारी कॉमन चीज़ें होंगी वो क्या होगा, यानी कि उनकी जो आईडी होगी, उनका नेम, उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर। यानी कि स्टूडेंट की भी आईडी होगी, नेम होगा, एड्रेस होगा और कोई ना कोई फ़ोन नंबर होगा। इसी तरह जो फैकल्टी मेम्बर है उनका भी नेम, आईडी, एड्रेस और फ़ोन नंबर होगा।
ये दोनों की कॉमन थी, तो हमने इनको सुपर टाइप कह दिया और इनको अलग यानी कि ये ऊपर मेंशन कर लिया। तो अब दोनों की जो यानी डिफरेंट होगी उनको हम नीचे सब टाइप में मेंशन करेंगे। अब स्टूडेंट की सब टाइप क्या है, उसका स्टूडेंट का क्लास नेम या फिर कोड नेम कह लें आप। तो उसके बाद स्टूडेंट की CGPA, ये स्टूडेंट की सब टाइप्स होगी। एक होगा कोर्स नेम और उसका CGPA, इसे कोर्स भी कह सकते हैं और हम क्लास भी कह सकते हैं। तो उसके बाद दूसरे शेयर पे फैकल्टी मेंबर है। अब फैकल्टी मेंबर की जो सब टाइप्स हैं वो है ग्रेड उसका, यानी कि उसका ग्रेड कौन सा है और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ये इसकी दो होगी सब टाइप्स। तो उसके बाद ये एग्जांपल है, उन्होंने नीचे हेडिंग पैराग्राफ में वही बताया गया है कि ऊपर जो मैंने आपको डायग्राम में बताया कि जो सुपर टाइप हैं उनको हमने अलग मेंशन कर लिया ऊपर कॉमन, और जो सब टाइप है उनको अलग अलग हमने मेंशन कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास सुपर टाइप एंड सब टाइप रिलेशनशिप, यानी कि सुपर टाइप और सब टाइप को यूज़ करें तो हमें कौन सा फ़ायदा होता है इनसे और इनके बेनिफिट्स क्या हैं और हमें इसको क्यों यूज़ करना चाहिए। द यूज़ ऑफ सुपर टाइप एंड सब टाइप फॉर एंटिटीज इज़ वेरी यूज़फुल because it's allow us to create a hierarchy of the entities according to the attribute they have, and we not need to write our attribute again and again। यानी कि वही बात कि जो हमारी कॉमन होती है, एट्रीब्यूट होते हैं कॉमन एंटिटीज़ के, वो हमें बार बार नहीं लिखने पड़ते। तो इधर तो हमारे ऊपर फर्ज करें कि डायग्राम में हमारे पास दो थे पर्सन में, स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर, दोनों के हमने लिख लिया अलग अलग, यानी कि एक ही लिख लिया। अगर हम इनको अलग अलग भी मेंशन करें तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेंशन अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम हो जिसके अंदर हमारे पास एक पर्सन हो, आगे उसकी 10 20 50 100 ऐसे उसकी यानी कि टाइप्स हों, तो फिर हमें यानी कि लिखते हैं बार बार लिखेंगे हम उसको, तो हमें टाइम भी काफ़ी लगेगा, तो हमें गलती के चांसेस भी उसमें ज़्यादा होंगे। और अगर हमने उसमें से कोई एक एट्रीब्यूट चेंज करना हो तो हम सबका यानी कि अलग अलग करेंगे, तो इसमें हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर हम सुपर टाइप सब टाइप को यूज़ करेंगे तो हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा एट्रीब्यूट को, और अगर कोई गलती होगी वो हमसे उसके अंदर, तो उसको अगर चेंज करना हो तो हम उसको एक जगह पर ही चेंज करेंगे, वो सब में यानी खुद ही ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। उसके बाद अब वी कैन ग्रुप सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटीज़, यानी कि जो सिमिलर टाइप्स होती हैं एंटिटीज़ की हम उनके ग्रुप्स बना लेते हैं। दिस आल्सो एड्स क्लैरिटी to the definitions of the entities, as it is not necessary to write the attribute again and again for all the entities। यानी वही बात कि हमें बार बार वो लिखने नहीं पड़ते एट्रीब्यूट। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग सुपर टाइप्स एंड क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब एंटिटीज is supported by general knowledge of the designer about organization and also based of the attribute of entities which are entities existing in the system। यानी कि वो कह रहे हैं जो सुपर टाइप और सब टाइप होती है हमारी, जो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो जो डिज़ाइनर होता है उसकी वो जनरल नॉलेज होती है। जनरल नॉलेज यानी कि उसको सपोर्ट करती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर वो बेस करके वो एट्रीब्यूट को यानी कि सुपर टाइप और सब टाइप करता है, यानी कि अलग अलग उनको कि हम किसको इसमें से सुपर टाइप करेंगे, और जो यानी कि सेम नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, उसको हम सब टाइप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक कॉन्स्ट्रेंट। तो ये क्या है वो उसको देखते हैं। कंप्लीटनेस कॉन्स्ट्रेंट है हमारे पास। देर आर टू टाइप ऑफ कंप्लीटनेस कॉन्स्ट्रेंट, पार्शियल कंप्लीटनेस कॉन्स्ट्रेंट एंड टोटल कंप्लीटनेस कॉन्स्ट्रेंट। अब इसको हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल कंप्लीटनेस। टोटल कंप्लीटनेस कॉन्स्ट्रेंट एग्जिस्ट ओनली इफ़ वी हैव अ सुपर टाइप एंड सम सब टाइप्स एसोसिएट विद द सुपर टाइप। तो यानी कि जो हमारी जो हम फर्ज करें कि एक हमारी सुपर टाइप्स हैं और सब उसकी सब टाइप्स हैं, यानी कि फर्दर उसके आगे कुछ सब टाइप्स हैं जो कि एसोसिएट करे विद द सुपर टाइप, यानी कि जो कि सुपर टाइप के साथ ही एसोसिएट करनी चाहिए हमारी। एंड द फॉलोइंग सिचुएशन एग्जिस्ट बिटवीन द सुपर टाइप्स एंड सब टाइप। और जो हमारी ये सिचुएशन है सुपर टाइप और सब टाइप के दरमियान, ये यानी कि एग्जिस्ट करनी चाहिए। नीचे उसकी एग्जांपल है, ऑल द इंस्टेंस ऑफ सुपर टाइप एंटिटी मस्ट बी प्रेजेंट इन एट वन ऑफ द सब टाइप एंटिटीज़। यानी कि जो सुपर टाइप्स के अंदर इंस्टेंसेस हैं, एंटिटीज़ हैं, वो कह रहे हैं कि मस्ट बी प्रेजेंट इन वन ऑफ द सब टाइप एंटिटीज़, यानी कि वो कोई एक ना एक
सब टाइप के अंदर वो प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद ये उसकी एग्जांपल है, दे शुड बी नोड इंस्टेंसेस ऑफ सुपर टाइप एंटिटी विच डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द सब टाइप, यानी कि जो सुपर टाइप होंगी हमारी सब टाइप के अंदर वो बिलोंग नहीं करेंगी। तो उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट। दिस टाइप ऑफ कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट व्हेन इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एनी सुपर टाइप एंटिटी to have its entire instance set to be associated with any of the subtype subtypes entities, यानी कि ये उसके उलट है कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो सुपर टाइप एंटिटीज़ है वो सब टाइप उसके साथ एसोसिएट करे तो उसके अंदर प्रेजेंट हो। तो उसके बाद हमारे पास है डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट। दिस रूल और कंस्ट्रेंट डिफाइंस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सुपर टाइप एंटिटी इन अ सब टाइप एंटिटी, यानी कि ये डिफाइन करते हैं हमारे सुपर टाइप एंट्री को सब टाइप एंट्रीज के अंदर। देयर एग्जिस्ट टाइप्स ऑफ डिसजॉइंट रूल। अब डिसजॉइंट रूल्स के टाइप्स हैं हमारे पास डिसजॉइंट रूल और ओवरलैप रूल। सबसे पहले हम देखते हैं डिसजॉइंट रूल हमारे पास वो क्या है। दिस कंस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ वन इंस्टेंसेस ऑफ एनी सुपर टाइप एंटिटी टू एग्जैक्टली वन इंस्टेंसेस ऑफ एनी ऑफ द सब टाइप एंट्री, यानी कि जो हमारा ये डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट है ये महदूद होता है हमारे लिए, यानी कि वो कह रहे हैं ना द कंस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ वन इंस्टेंसेस ऑफ एनी सुपर टाइप, यानी कि जो एक ये हमारी सुपर टाइप होती है उसके लिए महदूद होता है एग्जिस्टेंस करना इसका। तो टू एग्जैक्टली वन इंस्टेंसेस ऑफ एनी ऑफ द सब टाइप एंट्रीज, जो कि एग्जैक्टली होती है हमारी एक कोई ना कोई एक इंस्टेंसेस सुपर टाइप एंट्रीज का। उसके बाद वो कंसीडरिंग द एग्जांपल, यानी कि वो एग्जांपल दे रहे हैं हमें कि हमने जो फिगर 1 देखी है, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़, फिक्स्ड सैलरी एम्प्लॉयज़ एंड अदर आर्ली पेड और एम्प्लॉयज़। तो जो हमारा डिसजॉइंट रूल है वो हमें क्या करेगा, वो हमें बताएगा कि जो हमारा सर्टन टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ विल बी एथर आर्ली पेड employees or salaried employees, he can not be placed in both the categories in parallel, यानी कि जो हमारा डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट है वो हमें बताएगा कि जो हमारा एम्प्लॉयज़ था, जो हमने देखा था कि एक उसकी दो टाइप्स हैं एम्प्लॉयज़ की, एक सैलरी बेस्ड है और एक आर्ली बेस्ड है। वो हमें ये बताएगा कि जो हमारा एम्प्लॉयज़ है वो सैलरी बेस पे काम कर रहा है हमारे पास या फिर आर्ली बेस पे काम कर रहा है। तो हमारा एम्प्लॉय कोई भी ऐसा नहीं होगा यानी कि जो दोनों के अंदर हमारा एक काम कर रहा हो एक ही टाइम में। उसके बाद है ओवरलैप रूल। दिस रूल इज़ कॉन्स्टेंट विद द डिसजॉइंट रूल, यानी कि जो कह रहे हैं कि जो हमारा डिसजॉइंट रूल है उसके बरक्स है, एंड टेल्स दैट फॉर वन इंस्टेंस ऑफ एनी सुपर टाइप एंटिटी देयर कैन बी मल्टीपल इंस्टेंसेस एग्जिस्टेंस ऑफ द इंस्टेंस फॉर मोर देन वन सब टाइप एंटिटीज़, यानी कि ऊपर वो एक था और हमें वो एक बताएगा, यानी कि एक हमारी सुपर टाइप्स है वो उसकी एक ही सब टाइप होगी, लेकिन इधर एक सुपर टाइप होगी और उसकी मल्टीपल जो है इंस्टेंसेस हो सकते हैं सब टाइप के अंदर। अगेन टाक द सेम एग्जांपल ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन वी कैन से, यानी कि हमने जो ऊपर अब एग्जांपल देखी है तो वही वो एग्जांपल हमें दोबारा दे रहे हैं, यानी कि एक एम्प्लॉई है हमारे पास सैलरी बेस्ड और आर्ली बेस्ड। अब वो इसमें कह रहा है वी कैन से दैट द वन एम्प्लॉय हु इज़ वर्किंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन बी अलाउड टू वर्क फॉर द कंपनी एट अर्ली रेट also once he has been completed his duty as a salaried person, यानी कि एक हमारा एम्प्लॉई ऐसा है जो कि अपना सैलरी बेस पे काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब वो अपना सैलरी बेस पे जो उसकी ड्यूटी टाइमिंग है वो पूरा कर लेता है उसके बाद वो यानी कि ओवर टाइम जिसे आप कह लें, तो वो ओवर टाइम एक्स्ट्रा टाइम में काम करता है, फिर उसको यानी कि उसके जो घंटे होते हैं कि कितने घंटे उसने काम किया, 2 4 5 जितने भी हो, फिर उसको अर्ली बेस के ऊपर उसकी जो पैसे हैं वो मिलते हैं। तो यही उसके अंदर है ओवरलैप रूल के अंदर। तो उसके बाद हमारे पास यही फिगर है, वो हमारी डिसजॉइंट रूल की एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने डायग्राम दिखाई है, यानी कि एक हमारा पेशेंट है, ऊपर है उसकी सुपर टाइप, नीचे सब टाइप। अब इसमें से हमारा पेशेंट है जो वो हमारा पेशेंट होगा वो या तो फिर आउटडोर पेशेंट होगा या फिर इनडोर पेशेंट होगा। वो इन दोनों में से एक ही वक्त में दोनों नहीं हो सकता, यानी कि एक पेशेंट है हम उसे कह रहे हैं कि वो इंडोर पेशेंट भी है और आउटडोर पेशेंट भी है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, या तो वो इंडोर होगा या फिर आउटडोर होगा। तो उसके बाद ये भी
डायग्राम के बारे में लिखा, आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है व्हीकल्स की। ऊपर उसकी सब टाइप और नीचे है ऊपर सुपर टाइप और नीचे सब टाइप्स हैं। अब व्हीकल की एग्जाम है, कार है और ट्रक है। ठीक हो गया। तो ये हमारी है जो आई थिंक ये ओवरलोडिंग नहीं, ये भी उसकी की है डिसजॉइंट रूल की ना एग्जांपल डायग्राम। तो इसको भी आपने देख लेना है। तो यानी कि जो हमारा व्हीकल होगा वो या तो हमारे पास कार होगा एक टाइम में, या फिर ट्रक होगा। अगर हम फिर कार देखें उसके अंदर उसकी यानी कि दो सब टाइप्स हैं, नंबर ऑफ डोर्स एंड पैसेंजर्स, यानी कि उसके अंदर कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओवर लोडिंग का, यानी कि ना ओवरलेप रूल जो हमारा उसकी है डायग्राम। यानी कि ये पार्ट है, उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड और परचेज, यानी कि मैन्युफैक्चर भी किए हैं और परचेज भी किए हैं। नीचे उन्होंने बताया हुआ है सिर्फ सारे पैराग्राफ के अंदर कि फ़र्ज़ करें कि हमारी एक यानी कंपनी है, उसको ऑर्डर मिला कि आपने इतनी ये चीज़ें तैयार करनी है, तो वो तैयार कर रही हैं, लेकिन उनके पास जो मटेरियल है वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो क्या करेंगे, फिर वो अगर उनके पास टाइम कम हो या कोई और मसला हो, तो जितने यानी उनके पीस वगैरह यानी जितनी वो चीज़ें बना रहे हैं, जितनी उनकी कम होगी वो उसको परचेज़ कर लेंगे और वो यानी वो अपना ऑर्डर है उसको पूरा कर देंगे। यानी कि फिर इसके अंदर हमारा मैन्युफैक्चर भी आ गया, यानी कि जो हम खुद बनाएंगे और परचेज़ करेंगे। तो यही हमारा ओवरलैपिंग के अंदर आता है, यानी कि उसमें ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जैसे वो एग्जांपल हमने देखी थी कि जो हमारा एम्प्लॉयज़ है वो सैलरी बेस के बाद अर्ली बेस पे भी काम कर सकता है। तो यही इसके अंदर दिखाया गया है। उसके बाद है कंसीडरिंग द अबव डिस्कस वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन एग्जिस्टिंग फॉर द सुपर टाइप एंड सब टाइप। यानी कि वो कह रहे हैं हमने 4 जो टाइप्स हैं वो डिस्कस किए हैं सुपर टाइप और सब टाइप की। पहले है कंप्लीट डिसजॉइंट, फिर कंप्लीट ओवरलैपिंग, उसके बाद पार्शियल डिसजॉइंट और पार्शियल ओवरलैपिंग। उसके बाद हमारे पास है सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर। तो अब सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ टूल और टेक्निक विच प्रोवाइड अस अ मेथडोलॉजी टू डिटरमाइन दैट टू विच सुपर टाइप वन इंस्टेंस ऑफ अ सब टाइप बिलोंग्स। यानी कि ये ऐसा एक टूल है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमें तरीका एक कार फराम करती है जो इस बात का तयन करती है कि जो हमारी सुपर टाइप हैं, जो हमारी सब टाइप्स हैं, वो किस सुपर टाइप के इंस्टेंसेस से बिलोंग कर रही है। उसके बाद ये उसकी एग्जांपल नीचे दी गई है। तो ये भी पिछली डायग्राम से रिलेटेड एग्जांपल है, आपने इसको देख लेना एक दफ़ा। तो उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ सुपर टाइप डिस्क्रिमिनेटर। तो इसको आपने पढ़ लेना, इसमें समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ है। तो ये था इसका हमारा लेक्चर नंबर 11। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।